हेलो दोस्तों, वैसे तो टाइम मशीन पे काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं और स्टोरीज़ भी काफ़ी आई हैं कि भाई ये रियल है। जैसे चार्ली चैपलिन की आपने सुनी होगी कि वीडियो में एक औरत फ़ोन पे बात कर रही थी, और बहुत सारे जो ऐसे वाक़यात स्ट्रेंज जिसे बोलते हैं। तो मैं आपके लिए ब्रांड न्यू वाक़यात लाया हूँ टाइम मशीन के हवाले से। वैसे टाइम मशीन रियल है या अनरियल ये मैं एंड में बताऊंगा, पर आपको अभी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। सही है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, पहली जो स्टोरी है वो फ्रैंक की है। लिवरपूल एक स्ट्रीट है लंदन में, और वो जानी जाती है ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में। टाइम स्लिप जिसे बोलते हैं, टाइम स्लिप वो चीज़ होती है कि आप टाइम ट्रैवल करते हो, फिर आप वापस आ जाते हो, पर इन अ कपल ऑफ मिनट्स, तो टाइम स्लिप। और टाइम मशीन वाला तो ये सीन होता है कि आप अगर पास्ट में चले गए तो फंस गए, फिर अगर आप फ्यूचर में गए तो फंस गए, वापस आना मुश्किल, या जाना अपने टाइम में आना मुश्किल, तो टाइम लगता है। तो वो टाइम ट्रैवल होता है जो थोड़ा सा टाइम लेता है। ये टाइम स्लिप होता है कि अचानक आप टाइम स्लिप हुए और फिर वापस मॉडर्न डेज में आ गए। तो हम आपको स्टोरी सुनाते हैं फ्रैंक की। फ्रैंक पुलिस ऑफिसर था, अपनी वाइफ के साथ वो शॉपिंग करने गया, और उसकी वाइफ को एक बुक चाहिए थी। उसकी वाइफ आगे बढ़ गई और उसको दोस्त मिल गया फ्रैंक को। फ्रैंक उससे बातें कर रहा था। अब जब फ्रैंक उससे बातें कर रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया, तो उसने बोला चलो यार, अपने दोस्त से अलविदा उसने लिया, और उसने बोला कि चलो मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ। अब वो आगे जा रहा था, जो बुक शॉप है उसके पास जा रहा था। जाते 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 एकदम से ना सिनेरियो चेंज हो गया, और वो देखने लगा कि सामने जो लोग हैं उनके कपड़े डिफरेंट हो गए, क्लासिक कपड़े हो गए जो 50s में होते हैं। ये 1996 का वाक़या है, तो वो 1950s के कपड़े पहन रहे थे लोग वहाँ के। और वो जब इधर उधर देख रहा है, तो जो वहाँ पे बिल्डिंग है वो चेंज हो गई, नई ब्रांड न्यू नज़र आ रही हैं। जो अब उसके ज़माने में थोड़ी सी पुरानी नज़र आ रही थी, वो उस ज़माने में ब्रांड न्यू नज़र आ रही हैं। वो बड़ा परेशान, उसने इर्द गिर्द देखा तो जहाँ पे बुक शॉप थी वो भी चेंज हो गई, और उसमें क्रॉकरी का ऐसा कुछ सामान रखा हुआ था। तो फ्रैंक जो है बड़ा परेशान हुआ ये देख के, यार ये क्या सीन है। तो उसने क्या किया, आगे बढ़ा, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी जो मॉडर्न कपड़े पहनी हुई थी। वो यार ये मेरे ही टाइम की लग रही है, तो उसके पास जाके खड़ा हो गया। वो लड़की हंसने लग गई। अब वो लोग ने क्या किया, उन्होंने जो बुक शॉप थी ना, जो अब कुछ और शॉप है, उसके अंदर जाते हैं, शायद कोई इसका हल निकले। तो वो जैसे ही अंदर इंटर हुए, सारा सिनेरियो बदल गया और सब वैसी हो गया जैसे था। अच्छा, तो जब उसने देखा ये तो बुक शेल्फ आ गई, वो भी हंस रही थी, बुक शॉप आ गई लड़की। और तो फिर फ्रैंक ने उस लड़की से पूछा, तुमने देखा कि हमारे साथ हुआ क्या है? वो कहती हाँ हमने देखा। और वो बहुत डरी हुई थी, और उसने बोला कि हम अब किसी को क्या बताएं कि हमने क्या देखा है। तो खैर वो जब बाहर निकला तो उसकी वाइफ खड़ी हुई थी। वाइफ ने बोला तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तो उसने बोला मैं अभी जो चीज़ देखी है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उसने पूरी स्टोरी समझाई। उसकी वाइफ को यकीन नहीं आया। उसकी वाइफ ने बोला यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीज़ें तो नॉर्मल है, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने फिर वो न्यूज़पेपर पे आया लंदन की कि भाई ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया। और जब वहाँ की रिसर्च टीम ने जब वो रिसर्च की तो पता ये चला कि वो सच बोल रहा था, क्योंकि 1950 में उसने जितना भी देखा, जो भी उसके विज़न था, वो सारा जो है ना वाकई 1950 में था। और वो जो बिल्डिंग बता रहा है कि वहाँ पे बुक शॉप की जगह वहाँ पे क्लोथ की शॉप थी, क्रॉकरी वगैरह रखी हुई थी, वो भी वहीं थी। तो वो देख के जो है ना लोगों को शौक हुआ कि यार ये क्या इसने टाइम स्लिप किया था। फिर उसके बाद दूसरा वाक़या एक लड़की का था, जो तो लड़की का नाम है एगॉन, ये दूसरी स्टोरी है। वो अपनी सिस्टर के बेबी हुआ था, उसके लिए बेबी केयर से अच्छी चीज़ें लेने गई थी, जैसे नैपकिन्स होते हैं, पैम्पर्स वगैरह सारी चीज़ें। तो वो शॉप पे गई। अब वहाँ पे वो शॉप पे पहुँचने ही वाली थी, और उसने देखा कि वहाँ पे शॉप है, पर अचानक जब वो मुड़ी है और जब उसने वापस देखा तो वो शॉप गायब हो गई, कोई और शॉप आ गई। तो वो हैरान, वो अंदर गई तो उसको कोई और चीज़ जो है नज़र आई वहाँ पे ना, चीज़ें। और वो औरत जो थी वो बहुत ही ना कम प्राइस में हर चीज़ बेच रही थी। तो एगॉन को बड़ी हैरत हुई, यार यहाँ पे मैं जो भी चीज़ ले रही हूँ थी ना कम प्राइस। अब वो ना उसने बोला चलो यार मैं क्रेडिट कार्ड देती हूँ। उसको क्रेडिट कार्ड दिया। वो औरत हैरान, ये क्रेडिट कार्ड? वो कहती है ये क्या चीज़, एक मिनट मैडम आप रुकें, ऐसे करके वो अंदर गई और उसने अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आके बोलता हम ये कूपन वगैरह नहीं लेते, आप पैसे दें। उसने बोला मैं तो पैसे लाई नहीं हूँ। तो वो कहते फिर आप नहीं सामान ले सकती। वो फिर बाहर आई। जैसी बाहर आई तो देखा कि लोग भी पुराने नज़र आ रहे हैं उसको। वो परेशान किया, यार ये क्या सीन है। एगॉन कह रही थी मैं किधर आ गई, ये क्या सीन है। और वहाँ पे लोग ऐसे हैट्स वगैरह पुराने ज़माने की, जैसे मैंने भी ये पहनी हुई है, वैसी हैट्स पहन के फिर रहे हैं। तो वो बड़ी परेशान कि यार ये क्या पुरानी चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर
थोड़ी सी आगे गई, आगे एक ऐसा लिमिट आ गई कि वहाँ से जैसे उसने क्रॉस किया ना, सब कुछ नया हो गया। अब उसने फ़ौरी जाके घर बताया अपने घर वालों को कि भाई मैं वो चीज़ लेने गई थी, मिली तो नहीं, पर ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं। तो उसकी मॉम ने बताया एगॉन की कि यार वहाँ पे 1950 में दुकान कोई और थी, और जो तुम बता रही हो वैसी दुकानें तो वहाँ थी उस ज़माने में। तो वो जब चल के, उसकी मॉम ने बोला चलो चल के देखते हैं। जब वो वापस उस जगह पे गए तो देखा तो शॉप वहीं पे है, डेकर केयर वाली शॉप वहीं पे। तो वो इगॉन के लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। फिर वो ये भी न्यूज़पेपर में आया, तो फिर ये पता चला कि इगॉन ने जो भी बात की थी वो बिल्कुल सच थी। तो तीसरी स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प थी यार, कि तीसरी स्टोरी में चोर था, वो चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस थी। भागते भागते वही लिवरपूल की जो रोड है उस पर भाग रहा था, आगे की साइड पे गया तो सब अंधेरा हो गया। फिर अचानक उसको रोशनी मिली। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि सब पुराने ज़माने के लोग, कि अभी मैं किधर आ गया। डर रहा था वो, क्योंकि सब चीज़ें पुरानी हुई। और वो एक जगह पे गया, वहाँ पे उसने पूछा भाई ये क्या चीज़ है, तो वो लोग उसके कपड़े देख के हैरान हो रहे हैं, ये कैसे कपड़े इसने पहने हुए। 2006 की बात है जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। 2006 में ये चोर ने अपनी स्टोरी बताई थी। तो वो बड़ा परेशान कि यार मैं किधर आ गया, कौन सा टाइम है, ये क्या चीज़ है। तो वो उसी कश्मकश में था। और फिर वो बाहर निकला तो देखा कि पुलिस वगैरह भी गायब, कुछ हुआ, पुराने ज़माने के लोग फिर रहे, चल रहे। वो भागा और फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जहाँ से वो फिर वही मॉडर्न टाइम शुरू हो गया। जब मॉडर्न टाइम शुरू हो गया तो वो पहुंचा और वो वहाँ हैरान हो गया कि सब कुछ वैसी है जैसे है। तो उसने जब अपनी स्टोरी बयान करने की कोशिश की, खैर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। जब उसने अपनी स्टोरी बयान करने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने भी ये कहा कि ये बंदा गायब हो गया था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये पता नहीं क्या हुआ। उसने जो भी बात बताई, जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि हाँ वो बंदा भी सही बोल रहा था कि ऐसी सिचुएशन 1950 में थी। तो ये जो पोर्टल है टाइम ट्रैवल वाला, ये उस लिवरपूल की जो रोड है उसको कनेक्ट करता है। मैं तो कहता हूँ भाई वीज़ा लगा और वहाँ जाके देखो क्या ऐसा होता है, क्योंकि हकीकत में ना अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यार मैं आज अमीर, करोड़पति, अरबपति बना होता, और बहुत सारे लोग, क्योंकि सब जो है कोई ना कोई तरीके से अमीर और बन रहे होते ये टाइम ट्रैवल करके। पर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले जाए, फ्यूचर में चले जाए। ये कहानियाँ जो बताते हैं, हो सकता है टाइम स्लिप हो, टाइम स्लिप पॉसिबल हो सकती है कि एक जगह पे बंदा थोड़ी देर के लिए टाइम स्लिप हो गया हो। वो जो जगह वो कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हो सकता है हो। ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें टाइम स्लिप का जिक्र है। पर टाइम ट्रैवल करना, जैसे कि फास्ट में चले गए और उसका वापस नहीं आए, तो ये वाला इम्पॉसिबल टू बिलीव वाली सिचुएशन है। आपको इसके बारे में क्या कहना? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ? ये स्टोरी कैसी लगी ये बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और व्यूज़ भी कम दे रहे हो। तो अपना बहुत ख्याल रखो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि मुझे ये बताना कि अब किस पे नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए, और जिस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी फिर हम उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।